दिन है मंगलवार, तारीख 22 अगस्त 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। तेलंगाना के हैदराबाद में परमानेंट नौकरी और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ठेका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में निर्माणाधीन इमारत की सेप्टिक टैंक पर काम करने के दौरान दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, पितृत्व अवकाश से इनकार बच्चों के संविधान में निहित जीवन के अधिकार का उल्लंघन। ऑस्ट्रेलिया के साउथ 32 में बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर चल रही खदान सुपरवाइजरों की हड़ताल हुई तेज। और कजाकिस्तान खदान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4। ट्रेड यूनियनों ने कहा, कंपनी के साथ अनुबंध खत्म करे सरकार। अब खबरें तफसील से। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के ठेका सफाई कर्मचारी पिछले शुक्रवार से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें परमानेंट नौकरी दी जाए और स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिले। बताते चलें कि इस हड़ताल को अन्य निगम कर्मचारियों और बागवानी, खेल और परिवहन विभाग में ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों का पुरजोर समर्थन मिल रहा है। ठेका कर्मचारियों की मांगों को दबाने के इरादे से सरकार ने पूर्व में पहले से सूचना न देने का हवाला देते हुए हड़ताल को अवैध घोषित करा दिया था। साथ ही आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी एस्मा लागू कर मजदूरों के हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी थी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में निर्माणाधीन इमारत का सेप्टिक टैंक तोड़ते समय दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अमीनुल इस्लाम उम्र 24 वर्ष और 20 वर्षीय शाहिद अहमद के रूप में हुई है। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अखबारों के हवाले से पता चला है कि इस घटना में अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इंस्पेक्टर बी सर्वनन बनाम डीआईजी तिरुनेलवेली क्षेत्र के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी की पीठ ने कहा है कि किसी कर्मचारी को पितृत्व अवकाश देने से इनकार करना अनुच्छेद 21 में निहित बच्चे के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। पितृत्व अवकाश कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए अदालत ने इंस्पेक्टर सर्वनन के परित्याग आदेश को रद्द कर दिया, जिन्होंने अपने पहले बच्चे के जन्म के दौरान पुलिस निरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों से छुट्टी ली थी। फैसले में कोर्ट ने माना कि माता पिता से देखभाल पाना बच्चों का बुनियादी मानवाधिकार है और ऐसे में कर्मचारियों को मातृत्व या पितृत्व अवकाश से वंचित करना गलत कदम है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर ऑस्ट्रेलिया से, जहां साउथ 32 खदान में खनन सुपरवाइजरों ने अपनी हड़ताल 1 और सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। काम और पारिवारिक जीवन के बीच बेहतर तालमेल और बढ़ती महंगाई के अनुरूप वेतन में वृद्धि की मांग को लेकर कोलियरी कर्मचारी और अधिकारी संघ यानी कोलियरी स्टाफ एंड ऑफिशियल्स एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सुपरवाइजर मांग कर रहे हैं कि कंपनी छुट्टियों के संबंध में निश्चित नीति बनाए और छुट्टी के दिनों पर काम होने पर पहले से सूचना दे। साथ ही पिछले वेतन समझौते के अनुसार वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत मजदूरों के वेतन में 6.3% की बढ़ोतरी होनी थी। उधर कजाकिस्तान में इलाज के दौरान एक और खनन मजदूर की मौत हो जाने के बाद से खदान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। बताते चलें कि 17 अगस्त को कजाकिस्तान कोयला खदान में विस्फोट के बाद आग लग गई थी, जिसमें बचाव कार्य के दौरान 222 लोगों को ही सुरक्षित बाहर निकाला जा सका था। इस्पात क्षेत्र की दिग्गज कंपनी आर्सेलरमित्तल, जिसके पास मुल्क में 15 खदानें हैं, इस खदान को भी चलाती है। हालांकि कंपनी स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। वर्ष 2006 में सरकार द्वारा कंपनी के साथ अनुबंध होने के बाद से आर्सेलरमित्तल उद्यमों में 20 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 100 से अधिक मजदूरों के मरने की खबर है। मजदूरों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने में कंपनी की विफलता को देखते हुए कजाकिस्तान लेबर कन्फेडरेशन और अन्य यूनियनें मांग कर रही हैं कि सरकार कंपनी के साथ अपने अनुबंध तत्काल प्रभाव से खत्म करे। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी देश विदेश की खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।